व्हाट इज EI? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी मिस्ट्री क्या है, इसकी हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है, हमें इसे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों करना चाहिए और इसके बगैर हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सब आपके सामने है। अगर इसको हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तब हमारी जिंदगी में क्या क्या चेंज आने वाला है। नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने में किस तरह से ये मदद देती है, आपके अनलॉक पोटेंशियल को किस तरह से इस्तेमाल करती है। यानी कि जो पोटेंशियल आपका कहीं दिमाग में कहीं गल सड़ रहा है, कोने में पड़ा हुआ, या उसको जंग लग चुका है, उसको किस तरह से ये रिवाइव करती है, दोबारा से सांसें आती है उसके अंदर। किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। अब सारे पॉइंट्स जो कि आपको बाकी व्लॉग में मैं बताने वाली हूं, जब वो जान लेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको अपनी जिंदगी में शामिल करके, यानी कि इसको एप्लीकेबल बनाया और उस पर अमल किया तो कितना अच्छा काम किया। फटाफट से इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। किसी भी इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत जो कि इमोशंस और फीलिंग्स को मैनेज कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको कैरी कर सके, उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह अवेयर होने को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरों के तजुर्बात और इमोशंस को अच्छे से समझना और शेयर करना एक दूसरे के साथ, और उसके बाद एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना। डेफिनेशन को समझने के बाद हम उन पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत हो कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन सतह पे काम कर रही है। कुछ पॉइंट्स जो शेयर करने वाली हूँ वो देख लीजिए, जो कि आपके अंदर हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको कोशिश कीजिए अपने अंदर किस तरह से उजागर करना है या उनके ऊपर किस तरह से वर्क करना है। सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने इस पे बनाए हुए हैं। अपने बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपके ऊपर कौन सा रंग अच्छा लगता है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, आपके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या खसूसियात हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। किसी दूसरे की ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप है रेगुलेटिंग इमोशंस, यानी कि आप कभी बहुत अच्छे मूड में हैं, कभी बहुत बुरे मूड में हैं। कोई भी एक्सपेक्ट आपसे कर सकता है कि ये किसी भी वक्त गुस्से में आ सकता है, किसी भी वक्त ये बहुत कूल हो सकता है। तो समझ लीजिए कि आपके जो इमोशंस हैं वो एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, उनको रेगुलेट करना है। उसके लिए भी मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डिटेल में आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं उनमें अगर कोई भी ऐसी आदत जो कि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं या अपनी आदत को रिप्लेस करना चाहते हैं, उससे पहले अगर ये चीज़ अपना लेंगे जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाना है और उसको एक्टिव कर लेना है, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाना है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपको काम करना होगा। वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन बेहतर करनी है। उसमें लिसनिंग पावर भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे इंसान को जब आप कुछ बता रहे हैं तो वो भी आपको आना चाहिए, यानी कि एलैबोरेशन की तरफ भी फोकस आपने अच्छा करना है। किसी के मसले को सुनकर उसको सॉल्व करना या फिर उसको कोई अच्छा मशवरा देना। और इसका लास्ट पॉइंट है लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। हर तरह के पहलू से किस तरह से सीखना है, इसके लिए आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। कोई भी बुरी हैपनिंग हो गई आपकी लाइफ में तो उसमें से आपने क्या सीखा। कोई भी सान्या आपकी लाइफ में हो गया है, उसमें से आपने क्या सीखा। किसी से मुलाकात हुई, अच्छी नहीं रही, उसमें से आपने क्या सीखा। हर चीज के अंदर वो पॉइंट निकालना है जो कि आपको डेवलप करके गया है या आपकी पहले की जो स्टेज थी उससे आपको अप कर गया है। अगर आप किसी भी एक बुरे इवेंट से कुछ ऐसा सीख लेते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम करने के लिए तैयार कर लेते हैं कि ये इस तरह से हुआ था, मैंने इसको अब दूसरे तरीके से करना है, तो समझ लें कि ये आपकी डेवलपमेंट हुई ना, आपने एक नया पैटर्न सीख लिया। बस ये काम करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं।